हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास 8 की चैप्टर नंबर हमारी कौन सी 7 वाली, जिसका नाम है कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। अब इसमें हमें क्या करना है, तो आपको ध्यान से देखना है कि डेटा में आपने कंपेरिजन करना है। अब कंपेरिजन आपको नाम से पता लग रहा होगा कि सेम सेम डेटा में होता है। अब जैसे कि अगर अपने आप को कंपेयर करूंगा तो मेरी एज वाले के साथ करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तो बिल्कुल और मैं अपने ऐसे बहुत बड़े जो मेरे पिताजी या फिर जो मेरे दादाजी उनसे कंपेयर करूँ, देखो ऐसा हो सकता है नहीं। यानी कंपैरिजन जब भी होता है तो सेम डेटा के अंदर होता है। तो डेटा मतलब यहाँ पर जो यूनिट्स होगी वो यूनिट्स सेम होगी। जो डेटा दिया जाएगा आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका जो पीछे का डेटा होगा यानी कि यूनिट्स होगी वो सेम होगी। कैसे, ध्यान से देखो आप। नॉर्मल सा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कंपेयर करना है तो किलोमीटर को मीटर से, एक तो दिया हुआ है किलोमीटर में और एक दिया मीटर में, क्या दोनों की आपकी डेटा सेम? अब आप कहोगे देखो किलोमीटर तो देखो मीटर इधर भी आ रहा है मीटर इधर भी आ रहा है। देखो इतना खतरनाक दिमाग लगाने का प्रयास न करें, क्योंकि आपको इसमें देखना है क्या ये डेटा। तो देखो जी, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले की तो जितनी वीडियो हो चुकी, इसके बाद की जितनी वीडियो होगी वो सब मिल जाएगी। मैं बोलना ही भूल गया, हाँ जी, क्योंकि पढ़ाने में बिल्कुल भूल गया, ठीक है ना। अब देखो आप, तो आ जाओ वापिस किलोमीटर मीटर, तो इस हिसाब से हम पढ़ते हैं जिससे कि आपको पता भी चले कि हम क्लास भी स्टार्ट कर दिए, पता भी चला भैया इंट्रोडक्शन भी देना था हमें, तो ठीक है ना। हाँ जी, तो किलोमीटर और ये मीटर है ना। तो सेम सेम डेटा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको किस में। या तो किलोमीटर को मीटर में कर दो या मीटर को किलोमीटर में कर दो। और चीज यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको और क्या बताना है आपको यहाँ पर। आपने जब भी डेटा दिया जाएगा या फिर परसेंटेज फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, आपने 100 से डील करना पड़ेगा। अब दो ध्यान से देखो भैया, ये 100 क्या बला। 100 जब भी आपके मार्किंग की जाती है तो आपके कितने में से ऑब्टेन करते हो आप, 100 में से। तो 100 परसेंटाइल क्या होगा, 100%। जब भी कोई चीज आपको स्कोर करनी होगी तो किस में से स्कोर करोगे आप, 100% में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या? अब ये आपको इसमें क्या दिक्कत होगी भैया, जब क्वेश्चन आते हैं तो बड़े कांड होते हैं और आप तो बड़े ही तगड़े वाले हो, क्योंकि आप कांड करोगे 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 और मेरे को कांड नहीं करवाने नहीं करवाने नहीं करवाने। तो मेरे को क्या करना है, आपको सुधारना है, आपको बताना है। तो आ जाओ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, पानी पी लेता हूं मैं। ओके, हाँ जी, बुक आपने ओपन कर ली होगी, आशा करता हूं ऐसी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे कैसे रेशियो, ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर और 2 स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो भैया, एक तो साइकिल है और एक स्कूटर है। एक की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का ए है या बी है, ए दिया हुआ है। तो देखो स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सेकंड है स्पीड ऑफ क्या है, स्कूटर, हाँ जी, कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ साइकिल
एंड स्कूटर। कैसे करना है तो देखो 15, अब देखो दोनों की किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर, कोई दिक्कत नहीं। तो 15:30। अब रेशो मतलब क्या होता है, डिवाइड फॉर्म, तो डिवाइड करना है, कट करना है आपने। तो देखो 15 × 15, 15 2 30, तो क्या रेशो आया 1:2 विल बी योर राइट आंसर। ओके हाँ जी, ओके जी, बिल्कुल समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके हाँ जी, क्या है क्वेश्चन। अब देखो जी, आपको मीटर है और किलोमीटर है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको। हाँ जी, क्या है, मीटर है और किलोमीटर है। कैसे क्या करना है देखो ध्यान से, मिटा दें इसको। हाँ जी मिटा दें। ओके जी, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम आराम से कर सकते हो आप। ठीक है चलो। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन बी वाला। तो क्या करना है, 5, क्या है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब देखो देखो, ये मीटर है ये किलोमीटर है, तो इजी कौन सा रहेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। किसको, किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि अगर आप छोटे यूनिट को, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर मीटर या छोटे से बड़े में अगर जाना है तो डिवाइड के थ्रू जाना है। और मेरे को क्या दिक्कत काय में है, डिवाइड में, तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर में करूंगा, है ना। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1000, तो कितना हो गया 10,000 मीटर। तो लिख देंगे रेशो ऑफ, तो क्या है 5:1000, 10,000। अब कट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो बच्चे 5 2 10 हो गए, तो बच्चे 30 एग्जिट आएंगे नहीं आएंगे, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। रेशो ऑफ 5 और ये 10,000 का आपने क्या आया 1:2000 विल बी योर राइट आंसर। ओके हाँ जी, लिख लो जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, पैसे वाली बात आ गई, आई नहीं आई, 50 पैसे और 5 रुपया। अब वापस देखो, जब भी आपने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, छोटे से अगर बड़े में जाना है तो डिवाइड करना है, और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई के थ्रू जाना है। आया बात समझ। तो ये बिल्कुल जो लॉजिक है आपने याद रखना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके हाँ जी, बता दें इसको। चलो नेक्स्ट, चलो जी क्वेश्चन नंबर सी। सी वाला क्या है, ध्यान से देखो, 50 पैसा, 50 पैसे टू 5 रुपया। देखो वापिस, वी नो दैट 1 रुपया इज इक्वल्स टू कितना पैसा, 100 पैसे। ठीक है, तो 5 रुपया में कितने पैसे, 5 इंटू 100, तो 500 पैसे। तो आ जाओ, तो 50 रेशो 500। अब देखो 0 से 0 गया, बचा कितना 5 और 50, वापस 5 से 5 1 जा 5 10 जा, और ये क्या आया आपका आंसर
यही क्या होगा आपका रेशो ऑफ 50 पैसे इन 5 रुपये। 5 रुपये ये, हाँ जी। और क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड को कैसे क्या करना है, हमें बिल्कुल आसानी से करना है, आराम से मस्ती से चिल होके क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर रेशो को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से। किससे, 100 से। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है ना, और परसेंटेज के लिए डील किसमें करते हैं जी, आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए 3:4, 3:4 ये यस। तो देखो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो देखो 3 मैंने बोला था ये रेशो होता है डिवाइड फॉर्म में, परसेंटेज के लिए लगा दी 100, ठीक है, नो समस्या। तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे से, ये 4 है ना, यस, अरे लो, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड दूंगा तो कितनी बार, 75% विल बी योर राइट आंसर। ओके, बी वाला देखो, अब आप कहोगे इतनी फास्ट कर रहे हो, देखो आप तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने डिवाइड देना नहीं आता तो भैया डिवाइड देना सीख जाओ यार, क्योंकि आप तो 8th में आ चुके हो, आप तो बोर्ड अच्छे बच्चे हो, है ना। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर बी, 2:3। वापस लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ओके, तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई 100 तो 2200/3। अब देखो मल्टीप्लाई, देखो फ्रैक्शन लानी है तो डिवाइड फॉर्म आपको बहुत अच्छे से आता है, ये 200 ये 3, 2 6 जा 18 बचे 2 आया 0, 2 6 जा 18। अब देखो क्या ये कंप्लीट डिजिट जो डिवाइड है वो है, तो आप बोलोगे कतई नहीं है, ये तो कतई नहीं है, या तो डेसिमल फॉर्म में छोड़ दो या फिर मिक्स फ्रैक्शन। अब आप कहोगे मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज है, तो परसेंटेज का कोई लोड नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसको मिक्स में छोड़ो, तो मिक्स का तरीका देखो, ऊपर वाले नीचे वाले को ऊपर बिठाओ, इधर वाले को नीचे बिठाओ और सामने ऊपर वाले को सामने, या तो ये हो जाएगा, या फिर हमें समझ में नहीं आता तो 66.66%। अब ये कैसे आया, तो इसको आगे कंटिन्यू कर लो, डेसिमल लगाया 0 आया, ठीक है, फिर 6 बार, फिर 18 आया, फिर 2 बचा, फिर डेसिमल लगाया 0 आया। तो ऐसे आपका 66 या फिर और लगा के लिख दो, ये दोनों आप आंसर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो, मैंने दोनों आपको आंसर बता दिए, जो आपने अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ, हाँ जी। ओके जी, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 4 क्वेश्चन, चारों के चारों बिल्कुल कुछ मतलब नहीं, इत्तु इत्तु से क्वेश्चन है, इत्तु इत्तु से। कैसे इत्तु इत्तु से क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, चलो मिटा दें इसको। हाँ देखो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब थोड़ा सा समझो, जब आपको कोई डेटा दिया ही नहीं गया तो हम उसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे जी, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। क्वेश्चन क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी कि 72% किसका, 25 बच्चों में से 72% बच्चे, टोटल बच्चे 25, जिसमें से 72%
आपके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे। तो देखो टोटल हम डील किस में करते हैं, 100 से। अगर टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर 72 बच्चों को मैथ अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चों को अच्छा नहीं भी लगता होगा, तो कितना हुआ, 28 हुआ या नहीं। 100 में से अगर 72 को हटा दूंगा तो बचेंगे कितने, 28। अगर 28 बच्चों को अच्छा नहीं लगता, वही तो मेरा क्या है, क्वेश्चन है। वही मेरा क्या है, क्वेश्चन। क्या है मेरा क्वेश्चन। तो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आ जाओ ध्यान से। इफ क्या लिखेंगे, 72% of 25 72% of 25 student are good in mathematics. ओके, तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कितना है वो, 100। ठीक है, 100 है ना। तो अगर 100 है तो आपको कितना है, 100%। नॉट गुड इन मैथ। तो क्या हो जाएगा, अगर 100 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 72 अच्छे नहीं हैं, तो कितने अच्छे नहीं हैं मैथ में, 28%। अगर मैं 25 का 28% निकाल दूं तो मेरा आंसर आ सकता है। तो नॉट गुड इन मैथ क्या कर देंगे, 28% ऑफ 25। आगे बढ़ो, 28 अपॉन परसेंटेज का गया 125। ओके, अब देखो कट हो सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दिमाग मत लगाना, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। आगे बढ़ो, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो कितना बचा, 4। इसको मैं डिवाइड दूंगा तो 7, यहां लिख देंगे 7 स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथ। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो, यही है ना। हाँ जी, ये फिनिश हो गया क्वेश्चन, और इसको नोट डाउन कर डालो बिल्कुल अच्छे तरीके से, आसान तरीके से। मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, और आपको आ गया होगा। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको लिख डाला तो लाइव झिंगा लाला। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, यस 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 यस, हाँ जी, चलो जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाला भी कैसा है, देखो ध्यान से कि भैया क्या है, आपके 10 मैच हैं, जिसमें से आपके, मेरे को बताना क्या है, फुटबॉल टीम वॉन 10 मैच, 10 मैच जीत रही है, कितने में से नहीं पता। जीतने का परसेंटाइल कितना है, 40%। जीतने का परसेंटाइल कितना है, 40%, यानी कि मैं जो जितने मैच जीत रहा हूं वो किसके बराबर है, 40% है। जितना भी मैं जीत रही हूँ नंबर ऑफ जो मेरे जो गेम हैं या जितने भी नंबर ऑफ मैच हैं, वो किसके बराबर है, 40%। क्या मेरे को कोई कान में फूंक मार के गया क्या कि भैया इतने मैच खेले हो, इसमें से 10 जीते, मेरे को बता दो, नहीं पता। और ये तो मेरा क्वेश्चन है, यही तो मेरा क्वेश्चन है। तो आ जाओ, कैसे क्या करना है, आ जाओ जी, मिटा दें इसको। चलो जी, चलो, हाँ जी, चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलो। अब आप कहाँ चलो, कहीं नहीं चलना है, चुपचाप बैठे रहो, तो भागाभागी नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 क्या है, ध्यान से देखो। नंबर आपके बता क्या लिखा हुआ है इसमें, जीत रहे ना, तो अपन बोलेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ मैच, कितने हैं वो, x, हमें पता नहीं है। अब देखो जी आगे बढ़ो, अब विनिंग परसेंटेज, विनिंग ही ना, या ये क्या है, विनिंग परसेंटेज is 40% and number of win match is equals to 10 मैच है भैया जो कि मैं जीत रहा हूं। अगर मैं ध्यान से देखो तो 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 कर दूं क्या, क्योंकि जो जीत रहा हूं वो टोटल में से तो जीत रहा हूं जो टोटल में से जीत रहा हूं। तो देखो 40% का गया 100 मल्टीप्लाई x बराबर 10। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट किए, ठीक है, इधर का ये इधर जाएगा तो कितने में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखो 4 को x से किया तो 4x आया, 10 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया और ये इतना नीचे जाएगा, तो देखो x बराबर 100 अपॉन 4, तो कितने हैं 25। तो 25 मैच प्ले बाय फुटबॉल टीम, यानी कि 25 मैचेस खेले गए किसके द्वारा, फुटबॉल टीम के द्वारा। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है यार, है ना। हाँ जी, ओके, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन से आपने दिक्कत मेरे हिसाब से तो आ रही नहीं होगी और ना आएगी, क्योंकि देखो क्वेश्चंस में कब दिक्कत आती है, जब आपको कॉन्सेप्ट आपके ढीले हों और आपके कॉन्सेप्ट बहुत टाइट हो चुके हैं, नट बोल्ट कसा चुके हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा 5, ओके, यस, स्टार्ट करते हैं, लिख लो इसको आराम से। हाँ जी भैया, चमेली आ गई अब चमेली आ गई, और चमेली 600 लेफ्ट बच रहे हैं भैया। चमेली आपकी एक लड़की है जो कि 600 रुपये बचा रही है, कितने में से नहीं पता। अब उसने सब कुछ खर्च कर दिए, और जो आपका बच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जो बचे हैं हमें पता है कितने में से, तो टोटल हम मान लेंगे भैया कितने, 100 रुपये लेके गई, उसमें से आपने 75 खर्च कर दिए, बचे कितने आपके पास, कितने 600। अब मेरी बात सुनो, टोटल हम डील किस में करते हैं, 100 में से अगर 75 खर्च कर दिए तो बचे कितने 25, और 25% जो बचे हैं वो ही किसके बराबर होंगे, 600 के, किसके होंगे 600 के। तो ओके, इसको लिख लो आप और अपन इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। ओके, हाँ जी। तो लेट टोटल अमाउंट, क्या बोलेंगे, लेट, मिटा दें इसको, हाँ जी, चलो जी, चलो देखें क्वेश्चन नंबर 5, टोटल अमाउंट कितना लेके गए थे हमें नहीं पता, लेट टोटल अमाउंट शी
of money in beginning. ठीक है। हाँ जी, बिगिनिंग में कितने पैसे थे हमको नहीं पता। ठीक है। हाँ जी, चलो तो भैया लेट, तो इक्वल्स टू कितना है x, कितना है इज इक्वल्स टू x। अब देखो शी, अब उसने 25% स्पेंड कर दिए और उसने बचाए कितने 600 रुपए। कितने रुपए बचाए 600 रुपए। तो देखो शी स्पेंडिंग हर मनी %75 ऑफ x, 75% ऑफ x मतलब हमें नहीं पता, एंड लेफ्ट यहां बोलेंगे 100x। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। 75% ऑफ x, या फिर x ही ले लो, आप क्यों फालतू का कंफ्यूजन करो। हाँ जी, 75% ऑफ मनी एंड लेफ्ट 600 रुपए। ठीक है। अब देखो हमने बताया था अगर टोटल रुपए 100 थे, अगर 75 खर्च कर दिए तो बचे कितने 25%। ठीक है। और जो 25% बचे हैं वो ही किसके बराबर हैं आपके, किसके बराबर 600 के। तो लिख देंगे सो 25% ऑफ x इज इक्वल्स टू 600, 25 by 100 multiply x is equals to 600। आ जाओ, अब कट हो रहा है क्या। हाँ जी, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब देखो अब ये इधर जाएगा तो देखो x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 600। तो x बराबर आ गया 600 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 2400। टोटल मनी इन बिगनिंग, टोटल अमाउंट इन बिगनिंग। ओके, और ये क्वेश्चन आपका 5th फिनिश। कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो। ओके। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो आराम आराम से, बिल्कुल आसानी से करना है, मस्ती से करना है। आपको तरीके शॉर्ट मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा आराम से अगर इसको एक्सप्लोर करके पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी आपकी दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको एक ही तरह से में भी आंसर आ सकता है और एक्सपेंड करके, क्योंकि आपको एक्सपेंड करते हो तो आपको पता लगता है कि ऐसे ऐसे आंसर आया। ओके। हाँ जी, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ चलो जी, हाँ जी, मिटा दें इसको। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 6 वाला और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो भैया, कोई एक सर्वे है, सर्वे हो रहा है जिसमें हमें पता है क्या करना है। देखो 60% पीपल लाइक सिटी, 60% इन द सिटी लाइक क्रिकेट, यानी 60% क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं, रिमेनिंग अदर गेम को लाइक करते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल कितना होता है हमारा 100। 100 के अगर टोटल है तो देखो 60 एक को खा गया, 30 एक को खा गया, तो बच्चे कितने 90 हो चुके। 90 में से 100 हटाया तो आप कितना बचा 10,
ये तो 10 नहीं है, 2 है ये 10। तो 10 जो है आपके अदर को लाइक करते हैं, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से चल रहा था। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया, आपको ये पूछा गया अगर जो आपकी जहां पर रहते हो उस सिटी में जो पीपल है वो है 50 लाख। 50 लाख, अगर 50 लाख टोटल है तो हमें बताना क्या है, क्या कि हर एक जो स्पोर्ट है उसको लाइक करने वाले नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला। ओके यस, तो क्या लिखेंगे अपन, पीपल लाइक 60%, अरे थोड़ा सा उधर हो गया, तो लिखेंगे पीपल हु लाइक क्रिकेट, कितने परसेंटेज है, 60%। सेम टू सेम, पीपल हु लाइक फुटबॉल, कितने हैं, 30%। तो अदर गेम लाइक, अदर गेम, अदर लाइक, अदर गेम लाइक ना, अदर लाइक। तो देखो टोटल कितना होता है, 100 में से अगर मैं इन दोनों को प्लस करके हटा दूं, ये परसेंट लगा दी, ठीक है, तो देखो 100 माइनस 90 और दोनों के पीछे परसेंटेज लगा दी, तो कितना आया, 10% जो है मेरे लाइक कर रहे हैं किसको, किसको, अदर गेम। ठीक है, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, यहां पर भी परसेंटेज। अब यहां तक तो क्वेश्चन खत्म। अब मेरे को बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी, कितना है, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख है। अब देखो इसको एक्सप्लोर करने की कोई लोड नहीं है, मैं आराम से करूंगा, देखना कैसे, ठीक है। ओके, तो देखो अब क्या करेंगे, पहला देखो, पहले कौन सा, क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर अदर। तो लिखेंगे अपन नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, फिर क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद में, देखो कितने हैं, 60%, 60% है ऑफ 50 लाख। तो देखो कैसे करेंगे, 60/100 मतलब 50 लाख। इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं कि लेख के पीछे जीरो लगाओ। देखो 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, 6 5 जा 30 और पीछे सरनेम क्या है, लाख। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल कैसे करेंगे, पहले इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्या है, मैच, क्रिकेट की जगह क्या कर देना है आपने, फुटबॉल, फिर इसकी जगह क्या कर देना है, अदर गेम। तो इसको मिटा दूं मैं, इसको लिखो ध्यान से, ध्यान से देखो इसको, हाँ जी। अब मैं इसी जगह में करेक्शन करूंगा, है ना, चलो देख लिया होगा आपने, यस। अब इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं अपन, यहां सेकंड लिख देता हूं, फुटबॉल। देखो फुटबॉल कितने हैं, 30% ऑफ 50 लाख।
आ जाओ 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 3 जा 15 लाख। ओके, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो इस जगह 10% कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मिटा दें इसको, हाँ लिखो इसको, ध्यान से लिखो, आराम से लिखो, क्वेश्चन को खत्म करो। ओके, हाँ जी, चलो मिटा दें। चलो जी, अब यहां क्या कर देना है, लाइक अदर गेम, क्या कर देना है, अदर गेम। ओके, दिख तो रहा है ना ये आपने, हाँ जी दिख रहा है जी, ओके जी। हाँ तो देखो 10% ऑफ 50 लाख, तो 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया तो कितना बचा, 5 लाख। और ये क्वेश्चन हमारा, ये लिख दूंगे यहां पर 3rd नंबर। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, कौन से 8.1 के पूरे क्वेश्चन, जिसको कि हमने आराम से बिल्कुल शांति से क्वेश्चन को खत्म किया है, समझा है और कॉन्सेप्ट को भी देखा है कि कैसे आप कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8.2। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको बताएं कि इस हिसाब से आपको पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।